ट्रबल शूटिंग। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्वो स्टेबलाइजर, CVT कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर और UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये सब पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस हैं। अपन ने पहले पढ़ा था कि पावर कंडीशनिंग डिवाइसेस को यूज़ करके हम पावर में मौजूद रिपल्स, नॉइस, इन सबको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और क्लीन पावर सप्लाई अपने इक्विपमेंट को मिलती है। सर्वो स्टेबलाइजर जो सामान्य कॉमनली स्विचेबल स्टेबलाइजर हैं वो किस लिए काम में आते हैं? वोल्टेज को बूस्ट करने या बक करने के। इनकमिंग वोल्टेज जो होता है जो किसी डिवाइस में आ रहा है उससे पहले अपन पावर कंडीशनिंग डिवाइस लगाते हैं, उसमें लाइन से जो वोल्टेज आ रहा है अगर वो कम आ रहा है तो उसे बूस्ट करेगा वो, या उसे अधिक आ रहा है तो उसे क्या करेगा, बक करेगा, ताकि अपने को एक आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जो कि डिजायर्ड रेंज में हो, जो कि उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए सही हो। तो उस जिस डिवाइस को आप ऑपरेट कर रहे हो उसके पहले आप सर्वो स्टेबलाइजर लगा रहे हो तो उस डिवाइस की क्या रेटिंग होती है कि इतने से इतने वोल्टेज के बीच में ये प्रॉपरली वर्क करेगा। नॉर्मली क्या होता है, 220 वोल्ट होता है, उसमें प्लस माइनस 5% या 10% होता है प्लस माइनस, उस रेंज तक ये डिवाइस काम करता है। तो जो स्विचेबल स्टेबलाइजर होते हैं वो किस लिए काम में आते हैं? ये सर्वो स्टेबलाइजर किस लिए काम में आते हैं? अगर कम वोल्टेज है तो उसे बढ़ाने के, और यदि अधिक वोल्टेज है तो उसे कम करने के इनकमिंग वोल्टेज को, और ये अपने को ऐसा आउटपुट वोल्टेज मिले जो कि डिजायर्ड रेंज का हो। ये जो सर्वो स्टेबलाइजर होते हैं इसके अंदर क्या होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर होता है और उसमें क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है, और वाइंडिंग पे कई सारी क्या होती है, टैपिंग्स होती हैं, और वो क्या करती हैं कि वो आउटपुट सेट करती है डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे। क्या इस टैपिंग पे इतना वोल्ट मिलेगा, इस टैपिंग पे इतना वोल्ट मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो उसका सर्किट होता है उसमें क्या होता है, रिले, उसमें क्या लगी रहती है, रिले लगी होती है, वो सेलेक्ट करती है और स्विच करती है टैप्स को, जो टैप्स पे वो स्विच जो रिले होती है सेलेक्ट करती है और स्विच करती है टैप्स को, वो वोल्टेज देती है दैट इज रिक्वायर्ड बाय लाइन को जितने वोल्टेज की आवश्यकता है उतना वोल्टेज वो प्रोवाइड करती है। सर्वो स्टेबलाइजर में क्या होता है, करेक्शन वोल्टेज, कि कितना वोल्टेज आपको कम करना है या कितना वोल्टेज आपको बढ़ाना है, वो कंटिन्यूसली दिया जाता है बिना कोई स्विच ओवर किए। ठीक है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर काम में आता है जिसमें क्या दो वाइंडिंग होती है, वो एक दूसरे से क्या होती है, अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है, और इनके ऊपर एक मूविंग कॉन्टैक्ट रन करता है, इनके ऊपर एक मूविंग कॉन्टैक्ट चलता है वाइंडिंग के ऊपर। इसमें क्या होता है, एक एरर एम्पलीफायर भी आता है, वो क्या करता है, एरर वोल्टेज देता है। वो क्या देता है, एरर वोल्टेज देता है। जब कब देता है, जब क्या है कि जो रेफरेंस वोल्टेज है, DC रेफरेंस वोल्टेज इनपुट में और DC वोल्टेज रेक्टिफाइड इनपुट में कोई डिफरेंस हो तो क्या देगा, एरर वोल्टेज देगा। ठीक है। अब ये जो एरर वोल्टेज आता है वो क्या करता है कि मोटर लगी रहती है, उस मोटर को ड्राइव करता है। किस दिशा में ड्राइव करेगा, अगर ऐड करना है तो एक दिशा में करेगा, और उससे कुछ वोल्टेज सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेगा, दूसरी दिशा में ड्राइव करेगा। ठीक है। एरर एम्पलीफायर जो है वो कंटिन्यूसली क्या मॉनिटर करता है, आउटपुट वोल्टेज को। कंटिन्यूसली एरर एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता है और इससे अपने को क्या प्राप्त होता है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो ये आपके सर्वो स्टेबलाइजर की वर्किंग है। बेसिकली ट्रांसफार्मर काम में आता है, ऑटो ट्रांसफार्मर काम में आता है। इसमें कौन सा ट्रांसफर काम में आता है, ऑटो ट्रांसफर होता है। उसमें क्या होता है, वाइंडिंग्स होती है, इस पर कई सारी टैपिंग्स होती है, हर टैपिंग पे अलग अलग वोल्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, CVT। ठीक है। CVT क्या क्या प्रोवाइड करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, ग्राउंडिंग अगेंस्ट सैग्स एंड स्पैक्स। सैग्स और स्पैक्स जो आते हैं, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसके उनको ग्राउंड करता है, और ब्रिजेस शॉर्ट इंटरप्शन और डिप्स, जो छोटी कम समय के डिप्स आते हैं या छोटी समय के जो पावर में जो
रुकावट आती है उनको क्या करता है, ब्रिज उनको उसको फेल कर देता है। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सीवीटी में, वो एक दूसरे से लार्ज एयर गैप से सेपरेट होती है और मैग्नेटिक शंट होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, मैग्नेटिक शंट। ये इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अपने को ट्रांजिएंट्स के खिलाफ। वोल्टेज में ट्रांजिएंट्स आते हैं ना, सैग्स, सर्जेस, ये सब ट्रांजिएंट्स होती हैं। ट्रांजिएंट्स के खिलाफ ये इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो आइसोलेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, ठीक है, वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट्स, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं लाइन नॉइज में, उनको क्या करता है, हटा देता है। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, जो रेजोनेट किया जाता है आउटपुट सेकेंडरी कॉइल को, उसके साथ क्या काम में लिए जाते हैं, हाई स्टेबिलिटी कैपेसिटर एट मेन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, रेजोनेंट सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो सेकेंडरी पार्ट है ट्रांसफार्मर कोर का, वो हर हाफ साइकिल में क्या हो, सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर से मिलता है वो क्या होता है, नियरली कांस्टेंट होता है। हालांकि ये उस कंडीशन में भी कांस्टेंट रहेगा, इनपुट में तो काफ़ी वेरिएशन आ रहा है, इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है ट्रांसफार्मर में उसमें काफ़ी वेरिएशन आ रहा है, लेकिन सीवीटी से जो अपने को आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होगा। ठीक है, जो सीवीटी आपका होता है, ये 3 लाइन कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स के फीचर्स को इसमें कंबाइन किया गया है, सर्ज सप्रेसर के, सर्वो स्टेबलाइजर के और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के। ये तीनों क्या है, लाइन कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन तीनों के फीचर्स को कंबाइन करके सीवीटी को बनाया गया है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सीवीटी को साथ। ठीक है, सीवीटी को प्रॉपरली लोड करना चाहिए, नहीं तो ये मिसबिहेव करेगा और काफ़ी अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। गर्मी होने के कारण वो ट्रांसफार्मर को जला भी सकता है। मान लो आपके पास जो सीवीटी है वो है 1 kVA का, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 किलोवोल्ट एम्पियर। अब मान लो उसके ऊपर आपने लोड लगा दिया 2 kVA का, तो उससे क्या होगा, वो मिसबिहेव करेगा, धीरे धीरे एक्सेसिव हीट हो, बहुत गर्म हो जाएगा और हो सकता है उसका ट्रांसफार्मर भी लंबे टाइम बाद बर्न हो जाए, जल जाए। दूसरा क्या है प्रॉब्लम सीवीटी के साथ, कि सीवीटी जब काम करता है तो इसमें से हीट निकलती है, हीट डिसिपेट होती है, इसमें से क्या होती है, हीट निकलती है। तो सीवीटी को ऐसी जगह पर रखना चाहिए वहाँ हीट डिसिपेशन पॉसिबल हो, जहाँ मतलब वहाँ ठंडक, थोड़ा बहुत ठंडा होता रहे, मतलब हीट डिसिपेशन उसका आसानी से हो जाए। तीसरा क्या प्रॉब्लम है, सीवीटी को लगभग 1 मीटर दूर रखना चाहिए मॉनिटर से। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लीकेज मिनिमम हो जाए, रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उसमें सीवीटी को इसके पास होगी तो वो मॉनिटर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक apparatus है, वो इमरजेंसी पावर देता है किसी लोड को जब इनपुट पावर सोर्स, मतलब मेन पावर सप्लाई आपकी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में यूपीएस क्या करता है, इमरजेंसी पावर देता है किसी भी डिवाइस को, किसी भी लोड को। ठीक है, जो ऑन बैटरी रन टाइम ऑफ मोस्ट, जो ऑन बैटरी रन टाइम होता है ज़्यादातर यूपीएस का, वो कुछ कम होता है, लेकिन इतना पर्याप्त होता है कि आप उस दौरान कोई भी स्टैंड बाई पावर सोर्स, जैसे कि आप जनरेटर, ठीक है, को स्टार्ट कर सको, या कंप्यूटर जो आपको उसे प्रॉपरली शट डाउन कर सको। नहीं तो क्या होगा, अगर यूपीएस काम नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, लाइट गई और कंप्यूटर आपका डायरेक्ट मेंस में कनेक्ट है, तो सीधा कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूपीएस अगर आपके कनेक्ट है और भले उसका बैकअप टाइम कम है, लेकिन वो आपको इतना टाइम देता है कि आप उस कंप्यूटर को अपने को प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली 2 तरह के यूपीएस होते हैं, एक तो होता है ऑनलाइन यूपीएस और दूसरा कौन सा होता है, ऑफलाइन यूपीएस। ये ऑनलाइन यूपीएस का डायग्राम दिया गया है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, सिस्टम ऑलवेज रिमेन ऑन बैटरी, सिस्टम हर वक्त बैटरी पर ही काम करता है, जो भी पावर जाती है वो बैटरी के थ्रू ही डिवाइस के पास जाती है, ठीक है। तो इस तरह के यूपीएस में क्या होता है, सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स ऑन बैटरी वेदर मेन एसी इज प्रेजेंट और नॉट। एसी मेन पावर सप्लाई एसी आ रही है आपकी, वो चाहे प्रेजेंट है चाहे नहीं आ रही है, एब्सेंट है मतलब नहीं आ रही है, तो क्या होगा, सिस्टम हर वक्त बैटरी पे ही काम करता है, ठीक है। जब मेन्स पावर सप्लाई आती है तो ये क्या करती है, मेन पावर सप्लाई होती है तो ये क्या करती है कि ये डीसी सप्लाई देती है इन्वर्टर सेक्शन को। किसको देती है, इन्वर्टर सेक्शन को, और साथ साथ बैटरी को भी चार्ज करती जाती है। अगर मान लो पावर प्रेजेंट है, ठीक है, पावर अगर आ रही है, मेन एसी पावर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर को भी पावर देगा और बैटरी को भी चार्ज कंटिन्यूसली करता है, साथ साथ में बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और इन्वर्टर सेक्शन को मेन पावर भी दे देगा। अब मान लो कि मेन एसी मेंस नॉट प्रेजेंट, लाइट चली गई, एसी मेंस प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये यूपीएस इससे जो कनेक्टेड लोड है उसको जब तक चलाएगा जब तक कि बैटरी हैज़ रिकमेंडेड डिस्चार्जेबल लेवल, जब तक बैटरी अपने जो कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हो जाती, जब तक उस इक्विपमेंट को रन करता रहेगा, चलाता रहेगा। इन ऑनलाइन यूपीएस द बैटरीज आर ऑलवेज कनेक्टेड टू इन्वर्टर। ऑनलाइन यूपीएस में क्या होती है, बैटरी हर वक्त किससे कनेक्ट होती है, इन्वर्टर से कनेक्टेड रहती हैं, तो कोई पावर ट्रांसफ़र स्विचेस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो वोल्टेज जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, बैटरी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। वो बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, और अगर मेंस प्रेजेंट है और डायरेक्टली मेंस इन्वर्टर के पास भी जा रहा है। लेकिन अगर लाइन चली गई, मतलब सॉरी, क्योंकि कंटिन्यूसली आ रहा है, अब ये क्या है, बैटरी और इन्वर्टर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। तो कोई पावर ट्रांसफ़र स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तीसरा केस है जब पावर लॉस होता है, ठीक है, तो रेक्टिफायर जो है वो है ना सर्किट के बाहर निकल जाता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन अगर लाइट ही चली गई तो बैटरी तो ऑलरेडी डीसी है, तो जब पावर लॉस हो जाता है तो रेक्टिफायर सर्किट से बाहर हो जाता है और बैटरीज की मदद से पावर प्राप्त होती है, स्टडी पावर होती है, अनचेंज हो रहती है। दूसरा आता है आपका ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस जो होता है ये बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे सर्ज प्रोटेक्शन, बैटरी बैकअप, ये प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन यूपीएस काफ़ी महंगे आते हैं और ऑफलाइन यूपीएस उसकी तुलना में सस्ते आते हैं। जब मेन सप्लाई नहीं आ रही है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। इन्वर्टर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। इन्वर्टर पावर किससे लेता है, बैटरी से, ठीक है। अब जो लोड है वो किससे कनेक्ट होता है, इन्वर्टेड आउटपुट से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू होता है, स्टैटिक स्विच के थ्रू, ठीक है। जो मेन स्टैटिक स्विच है वो हर वक्त क्या रहता है, ऑन रहता है, और लोड मतलब कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है मेंस के साथ कनेक्ट रखता है, ठीक है। लेकिन मेन स्टैटिक स्विच कब ऑफ हो जाता है, जब मेंस अवेलेबल नहीं हो तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर उस केस में क्या होगा, लोड आपका किसके थ्रू रन चलेगा, बैटरीज के थ्रू। तो उस केस में क्या होगा, मेन स्टैटिक स्विच टर्न ऑफ व्हेन मेंस इज नॉट अवेलेबल। जब मेन पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं आ रही है, मेन एसी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आपका मेन स्टैटिक स्विच क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।